कि ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति की विषकन्या है, उनके बारे में हम क्या बोले। उनको समझे में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कौन चीज है, क्या कसम। कभी माँ की कसम खाएंगे, कभी किसी की कसम खाएंगे। राजनीति कसम खाने से नहीं होता है, केवल बड़ बोलेपन से कोई नेता नहीं होता है। कार्यक्रमों से नेता होता है, अपने आचार विचार से नेता होता है, अपने सुंदर वाणी से नेता होता है। खाली किसी के खिलाफ अपशब्द बोल देने से कोई दुनिया में नेता नहीं होता है। घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने बाजी मारी है और समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जो है नारेबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर मौजूद हैं ओम प्रकाश सिंह, जो वर्तमान में जमानिया से विधायक हैं, गाजीपुर के जमानिया से विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। और ओम प्रकाश सिंह के बारे में आपको बता दूं कि इस चुनाव में सारथी के रूप में मौजूद थे। मऊ में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और कैंपेनिंग का पूरा भार संभाले हुए थे ओम प्रकाश सिंह। इनसे बात करेंगे। सर, पहला रिएक्शन क्या है जीत पर? देखिए, मेरे साथ चंद्रशेखर जी बगल में है, जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव संघ के डायरेक्टर हैं। राणा जो मंत्री रह चुके हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ महामंत्री रहे, और भी जमशेद जिला पंचायत सदस्य हैं। आदरणीय हंसराज तिवारी जी हैं, के पांडे साहब हैं। ये सबके सहयोग से मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं बधाई देना चाहता हूँ घोसी की महान जनता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, माननीय शिवपाल जी को, और यहाँ के जिला अध्यक्ष से लगाए विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर राम गोपाल जी तक लगाए सभी लोगों को धन्यवाद, जो यहाँ डेरा डाला और घेरा डाला। और पूरा समाजवादी पलटन इस बात को बताया कि घोसी का चुनाव, पूरी की पूरी चुनाव घोसी की महान जनता, उसके बाद किसी की जिम्मेवारी थी तो समाजवादी पलटन के थे, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार किसी विधानसभा में आकर यह बता दिए कि जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खात्मा तय है। और उन्होंने आकर घोसी की महान जनता को 40 मिनट का उपदेश, संगठन करता सबको लगाना, सबके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, आप समझिए कि पूर्वांचल हमेशा समाजवादियों का रहा है। और इस बार फिर साबित किया, जब उत्तर प्रदेश में केवल एक ही चुनाव हो रहा था, वो चुनाव घोसी में, और घोसी की सरजमी पर यहाँ की महान जनता के साथ साथ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी, माननीय राम गोपाल जी और तमाम पार्टी के हमारे सभी जिम्मेदार साथी, जितनी तन्मयता धूप में, इतनी लगन और मेहनत से बच्चा बच्चा ने पुलिस का दंडो, प्रशासन का तांडव, घोर जाति जुर्म, कम से कम 25,000 मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। उनके आधार कार्ड के नाम पर पहली बार उनसे अंगूठा लगाकर वोट दिलवाने का काम किया गया, जो इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद भी इसका रिएक्शन हुआ लोगों में, और यहाँ के लोगों ने 60,000 से ऊपर चुनाव जिताना, ये आप सोच सकते हैं। जब भी आमने सामने चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी कभी टिकेगी नहीं। सर, ये सुधाकर सिंह की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है, पीडीए की जीत है या इंडिया की जीत है? ये सबकी जीत है साहब, इंडिया की जीत। ये इस जीत को किसी को दरकिनारे करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े मन से चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करने, सत्ता से हटाने के लिए, तो इसमें जिसका भी सहयोग मिला उसको धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी प्रमुख भूमिका में थी, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के संगठन, समाजवादी पार्टी के बच्चा बच्चा, जिस तन्मयता से आप सोच नहीं सकते हैं कि घोसी के चुनाव जीतने से लखनऊ से लगाए हर जिला मुख्यालय, हर विधानसभा में समाजवादी नौजवानों ने, समाजवादी सोच की कतार ने मिठाई खिलाकर खुशी का ही नहीं जाहिर किया है, भारतीय जनता पार्टी को खत्मा करने का भी संकल्प लेने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि इनके जुल्म, जाति अत्याचार, दुराचार और बड़बोलेपन का घोसी ने करारा तमाचा लगाकर इस चुनाव का बदला लेने का काम किया। आप ही के सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे थे कि नाक कट जाएगी। कि ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति की विषकन्या है, उनके बारे में हम क्या बोले। उनको समझे में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कौन चीज है, क्या कसम। कभी माँ की कसम खाएंगे, कभी किसी की कसम खाएंगे। राजनीति कसम खाने से नहीं होता है, राजनीति रिश्तों से चलता है, राजनीति सामंजस्य चलता है, राजनीति सादगी से चलता है, राजनीति लोगों के सहयोग से चलता है। दुनिया में तरक्की सबके सहयोग आशीर्वाद से होता है,
वो तो कह देंगे कि फला जाति का ये है तो फलाना जाति का ये दिमाग है। मतलब उनके पास कौन सा यंत्र है कि सब जात का उनके पास कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। ये इतनी घटिया, इतनी मेहनत करने वाले लोगों को आप 1 मिनट में खारिज कर देंगे, ये अपने आप में गंदी बातें हैं। और मैं कहूँगा कि इस हार से और कोई सुधरे न सुधरे, ओम प्रकाश जी अपने में सुधार जरूर करेंगे, क्योंकि उनको बहुत घमंड था घोसी पर। अभी ये रासड़ा भी हारेंगे, जो जो इनका साम्राज्य है। और ये जहूराबाद भी, यदि इनको यदि दारा सिंह चौहान पर घमंड था निकाल लेंगे, तो और भी घमंड हो तो जहूराबाद इस्तीफा दे के लड़ना। जहूराबाद भी बगले का सीट है, यहाँ भी इस्तीफा दे दें। जहूराबाद की मैं MP रहा हूँ, मैं वहाँ 1600 से चुनाव जीता हूँ। जब जहूराबाद में कभी समाजवादी नहीं जीती, तब भी मैं जीता हूँ। तो मुझे भरोसा है कि जहूराबाद में वो भी लड़के देख लें। केवल बड़ बोलेपन से कोई नेता नहीं होता है, कार्यक्रमों से नेता होता है, अपने आचार विचार से नेता होता है, अपने सुंदर वाणी से नेता होता है। खाली किसी के खिलाफ अपशब्द बोल देने से कोई दुनिया में नेता नहीं होता है। और मैं कहूँगा कि पूर्वांचल की माटी में कटुता से नहीं, भाईचारा से ही दुनिया में कोई आगे बढ़ सकता है। और समाजवादी पार्टी इसी नजीर है। समाजवादी पार्टी ने कभी कटुता नहीं, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अपनापन और सबके सहयोग से ही आगे बढ़ने का काम किया। सर, माना जा रहा है कि यह लिटमस टेस्ट था इंडिया के लिए 2024 को लेकर के, एक तरह सेमीफाइनल। तो क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आने वाली राजनीति पर और 2024 पर? 24 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने जा रही है और उसका उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत मजबूत केंद्र बिंदु है। आप पता कर लीजिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में जब उत्तर प्रदेश साथ नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय राजनीति नहीं हो सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश तो दिल्ली बनाती भी है और उत्तर प्रदेश दिल्ली बिगाड़ती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को इस बार उन लोगों को बिगाड़ देगी जो उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को कुछ भी देने का काम नहीं कर रहे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जमानिया विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश सिंह, जो ये बता रहे थे कि काफ़ी खुश हैं ये और समाजवादी पार्टी की जीत हुई है यहाँ पर। साथ ही साथ अपने पुराने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर को इन्होंने 20 कन्या की भी उपाधि दी। उदय गुप्ता, मऊ, यूपी तक।